मारूफ इक्तिसादी माहिर सनतकार जनाब डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब उनसा गुफ्तगू कंदा। बेग साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपसे हम ये मालूम करना चाहते हैं कि ये जो बजट पेश हुए हैं, आपके ख्याल में सनत का जो शोबा है और एक्सपोर्ट का जो शोबा है उसको कितनी अहमियत दी गई है इसमें? देखिए, ये बजट में मुझे एक डायरेक्शन नहीं नजर आती। इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन है, वो है रेवेन्यू ओरिएंटेड। ना मुझे ये ग्रोथ ओरिएंटेड लगा है, ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड लगा है। तो रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट किया जाए। अब आज वजीर आजम साहब ने एक पैकेज है 200 अरब रुपए का अनाउंस जरूर किया है, जिसमें बिजली में 10 रुपए के करीब फी यूनिट कमी की गई है सनतों को, वो भी एक्सपोर्ट के सनतों। तो उससे 200 अरब रुपए का तकरीबन सनत पे कम बोझ होगा। तो ये एक जरूर कहा है। बाकी तो सेल टैक्स की मद में हर जगह बढ़ाया है, इनकम टैक्स बढ़ाया है। और जो आपका सवाल था कि इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ किया गया, तो मेरा जवाब यही हुआ कि इंडस्ट्री को तो मजीद गैर मुकाबलती बना दिया है। अच्छा, आपके ख्याल में कौन से इकदाम होने चाहिए थे जो आपके ख्याल में मिसिंग हैं एक अच्छे सनती तरक्की के माहौल को पैदा करने के लिए मुल्क के अंदर इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है उसमें क्या क्या इकदाम होने चाहिए थे? देखिए, आपको ग्रोथ ओरिएंटेड और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट चाहिए था, जिसके लिए आपको मुख्तलिफ तजावीज चैम्बर्स ने दी थी। टेक्सटाइल की इन्होंने एक रिजीम थी कि टोटल टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट पे 1% टैक्स दे दिया जाता था तो वो फाइनल होता था। अब इन्होंने ये रिजीम खत्म कर दी है। इन्होंने टेक्सटाइल के ऊपर 1% के रिजीम को खत्म करके 29% टैक्स वाले रिजीम पे रहे, आम टैक्स के रिजीम पे। आप एक्सपोर्ट को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसकी मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। पीपुल्स पार्टी ने भी शिकायत भी की है, हमने प्रोटेस्ट भी किया, एब्सटेन भी किया है कि जी हमें जो मुशावरत का अमल है हमारे साथ, जो कंसल्टेशन का था, ऑन बोर्ड लेके हमें चलना था, वो नहीं किया गया है। हम एक अलाए हैं और हमें एज स्टेक होल्डर इन्होंने डॉक्टर साहब काफी मर्तबा जो डिस्कशन हुई है, मुख्तलिफ इक्तिसादी माहिर कहते हैं कि हमने ये जो चावल और ये अपना टेक्सटाइल और इन चीज़ों पे फोकस किया हुआ है, हमने अपना एक्सपोर्ट बेस ब्रॉडन नहीं किया, जिसकी वजह से हम जो है वो दुनिया में एक्सपोर्ट की मार्केट में हम सुकड़ते जा रहे हैं। और फिर टेक्सटाइल के बारे में भी तनकीद है कि टेक्सटाइल को एक आधी सदी तक उसको इतनी मराते मिली, लेकिन फिर भी हमने देखा कि हमें अपना जीएसपी प्लस का स्टेटस मिला, उससे भी हम फायदा नहीं ले सके ज्यादा अपना। जीएसपी प्लस पे तो 25 अरब डॉलर की इजाफी एक्सपोर्ट हुई है और टेक्सटाइल का तो एक सेक्टर है जो मुल्क को कमा के दे रहा है 18 बिलियन डॉलर। इस सेक्टर को अगर आपने गैर मुकाबलती बना दिया तो आपकी एक्सपोर्ट मुतासिर होगी। तो मैं नहीं समझता कि जब आईटी सेक्टर में भी पोटेंशियल है, आप बिल्कुल जाएं। राइस में एक्सपोर्ट में है, फार्मास्यूटिकल में है, आप बिल्कुल जाएं। लेकिन जो एक सेक्टर ऑलरेडी आपको कमा के दे रहा है उसको डिस्टर्ब ना करें। आपके मौजूदगी का फायदा लेते हुए ये जो दावे किए जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगी, जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी खौफनाक तक ऊपर है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, फिर इनकी जो तरसील है वो भी अपना तसलसल के साथ नहीं होती तवानाई की, तो ऐसी सूरत हाल में इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी मुल्क के अंदर? कौन अपना आएगा इधर इन्वेस्टमेंट करने? कंडीसिव एनवायरनमेंट है आपके ख्याल में इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए 3-4 प्री रिक्विजिट है जो
चाहिए होती हैं। पहले नंबर पे तो इन्वेस्टमेंट में अमन अमान की बेहतर सूरत हाल, नंबर 2 आपकी प्रिंसिपल और मुनाफा जो भी बिजनेस में आप लगा रहे हैं वो महफूज हो। दूसरे नंबर पे इनेबलिंग एनवायरनमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, यूटिलिटीज की कीमतें मुकाबलाती हो, यूटिलिटीज में बिजली, गैस और पानी बारा की, और उसके बाद आपके पास रॉ मटेरियल की फराहमी हो, जैसे टेक्सटाइल में हमें कॉटन की जो फसल है वो सपोर्ट करती है। उसके बाद आपके पास वैल्यू एडिशन हो, यानी जो चीज आप टेक्सटाइल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हमने इजाफा करना है, उसकी वैल्यू में वैल्यू एडिशन कहलाती है। तो ये तमाम चीजें चाहिए। हमारे यहाँ बिजली, गैस और पानी की कीमतें काबलती नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 हमारे यहाँ रॉ मटेरियल जिसमें कॉटन के क्रॉप एक है लेकिन डाइज हैं, केमिकल्स हैं। दूसरे रॉ मटेरियल जो है हमारे वो अवेलेबल नहीं है। और तीसरे नंबर पे वैल्यू एडिशन हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। फिर अब एक टैक्स रिजीम थी जो सपोर्ट करती थी आपके टेक्सटाइल को, वो भी खत्म कर दी है। डॉक्टर एक और सवाल का, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम बहुत मुख्तसर है, वो दूसरी जो चीज है कि ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 13% तक हम टैक्स टू जीडीपी रेशो ले जाएंगे। वजीर खजाना साहब ने जो पोस्ट बजट स्पीच प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जब सनत तरक्की नहीं करेगी, ज़राअत तरक्की नहीं करेगी, तो आप कहाँ से ये टैक्स टू जीडीपी रेशो को बढ़ाएंगे? क्योंकि वो इनके पास तो अभी एक ही फार्मूला है कि जो टैक्स में है उन्हीं पे इजाफी टैक्स लगाते जाओ। अभी तक तनख्वाहदार तबके के ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया है, सनत पे भी टैक्स बढ़ा दिया है। तो ये टैक्स बढ़ा के रेवेन्यू लेके सनत को मार दो, ये दानिशमंदी नहीं है। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन